सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अब बिग बॉस फिनाले को सिर्फ 2 दिन रह गए। 2 अगस्त को बिग बॉस OTT 3 का फिनाले है और अभी घर में जो है 7 कंटेस्टेंट बाकी रह गए हैं और डेली बेसिस पे रोज नए नए टास्क हो रहे हैं। कल के टास्क में जब मुनावर फारूकी घर में आया था तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे कृतिका मलिक से, जिसका जवाब कृतिका मलिक ठीक से नहीं दे पाई, इमोशनल हो गई थी। तो उन्होंने एंड में वही चीज अपनाई जो कि हर लड़की अपनाती है, इमोशनल कार्ड, और वो रोने लग गई। क्या था वो सवाल और क्यों वो ऐसे रोने लग गई, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको बिग बॉस से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट चाहिए या कोई भी ऐसी चीज या एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कौन सी चीज क्यों हुई, वो सभी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो इसीलिए अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो देखो, कल के टास्क में बात ये हुई कि मुनावर फारूकी ने पूछा कृतिका मलिक से कि आपको जब विशाल ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाभी आप अच्छी लगते हो, सुंदर लगते हो, और आपको पता था कि उसने गलत इंटेंशन से नहीं बोला, बिकॉज आपकी अच्छी खासी बातचीत हो रही थी विशाल पांडे से, लेकिन आपको उस चीज का इतना बुरा लगा कि आप लोगों ने उस चीज का बवाल बना दिया और अरमान ने तो थप्पड़ तक मार दिया। कृतिका मलिक के पास उसका कोई ठीक से जवाब नहीं था। फिर मुनावर ने बोला कि आप जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं तब आप कुछ इस तरह के कपड़े पहनते हैं जो कि थोड़े से एक्सपोजिंग होते हैं, तो तब अरमान को उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब क्या दुनिया पब्लिक देख के कमेंट नहीं करती? और उन्होंने ये बात भी कही कि आप एक सोशल मीडिया फेस हैं और आप जब अपने रील्स में इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो क्या अरमान सभी को जाके घर पे थप्पड़ मारते हैं? कृतिका ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि बिग बॉस में जहां पर इतने सारे कैमरे हैं कि कोई इंसान चाहकर भी आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, तो आपको इतनी क्या इनसिक्योरिटी फील हो गई कि अरमान ने विशाल को थप्पड़ भी मार दिया? तो इस चीज को कृतिका मलिक जस्टिफाई नहीं कर पाई और उन्होंने रोना चालू कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने बहुत गलत टाइम देखा है और मैं नहीं चाहती कि वो टाइम वापस से आए। तो आपको नहीं लगता कि कृतिका मलिक और ये जो मलिक फैमिली है व्यूज के लिए ड्रामा करती है? बिल्कुल लगता है। पहले पायल ने बोला मैं डाइवोर्स दूंगी और अब वो बोल रही है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, मेरी वजह से गोलू रोई। देखिए आपने कैसे कर रही थी, तो गोलू रो रही है, मेरी वजह से रो रही है गोलू। लास्ट 5 वीडियोस में पायल मलिक डेली एक ही बात कर रही थी कि इनके आते ही मैं डिवोर्स लूंगी और मैं अपने चली बच्चों को जाऊंगी। लेकर चली जाऊंगी। फिर लास्ट वीकेंड के बार में कुछ ऐसी चीज हुई जिसके अंदर अरमान ने पायल का नाम लिया और कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं पायल से मिलूंगा, बच्चों से मिलूंगा। नहीं, सारी चीजें सही हो जाएंगी, हम लोग जब मिलेंगे तो सब चीज सही हो जाएगी। अभी वो क्या कर रही है कुछ नहीं पता, जब हम और मिलेंगे मीडिया तो सब टास्क चीज में सही हो उन्होंने कह जाएगी। दिया, जब उनको मीडिया वालों ने बोला था कि पायल आपको डिवोर्स देने की बात कर रही है, तब उसने खुद ने ये चीज बोली कि हाँ उसने वीडियो के लिए कह दिया होगा। वीडियो मतलब व्यूज खींचने के लिए कह हाँ, रहे तो हो, मतलब वो मतलब खुद एक्सेप्ट करता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं व्यूज के लिए। तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को कि हाँ हम व्यूज के लिए, हम अटेंशन पाने के लिए इस तरह की चीजें बोल सकते हैं। एंड कहीं कहीं तो ये बात भी आ रही है कि इन दोनों ने इन्होंने पहले ही प्लान किया था ये चीज कि जो भी घर से जाएगा, यानी कि जो पहले एलिमिनेट हो जाएगा तीनों में से, वो यही कहेगा कि मैं डिवोर्स दे रहा हूँ ताकि थोड़े से हम व्यूज खींच सके। वो चीज बहुत गलत है क्योंकि जनता पागल नहीं है। आप व्यूज के लिए कह रहे हो और बहुत ही कैजुअली उस अरमान ने कह दिया कि हाँ उसने वीडियो के लिए कह दिया होगा, तो भाई जनता पागल थोड़ी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके फैन भी है और आपको डेली देखना पसंद करते हैं। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप लोगों को, शॉर्टबाजी करके लोगों को ये बोल के कि हाँ लोग तो चीट करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, मैं तो साथ में रख रहा हूँ। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता वो लड़कियां कैसी हैं जो वो बोलती हैं कि हाँ मैं तो अपने पति की सेकंड बीवी के साथ भी रह लूंगी। कि यार कैसे रह सकता है वो? पहली बात तो हर कोई तो चीट नहीं कर रहा, दूसरी बात, और अगर कोई अफेयर कर रहा है तो वो चीज तो वैसे ही गलत है। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बर्दाश्त करेगा कि बॉयफ्रेंड की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आए या गर्लफ्रेंड की जिंदगी में कोई दूसरा लड़का आए, तो एक पत्नी कैसे तो आपने कर जो सकती चीज है? करी वो आपने करी, लेकिन उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हो बार बार? एक बार बोल दो हाँ हमसे गलती हुई लेकिन अब हम उस चीज को सुधार रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन उस चीज को गलती ना मान के वो उस चीज को बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं मैंने प्यार कि किया, हमने प्यार किया। मैंने प्यार किया, और मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं कैसा किया। प्यार था भाई कि, प्यार तो तू किसी और से भी कर सकती थी कि एक बच्चे के बाप से प्यार करने को बैठी थी। और ऐसा भी क्या प्यार किया कि भाई 7 साल की आपकी शादी थी लेकिन आप 7 दिन में उसे भूल गए और दूसरी बीवी से आपने शादी भी कर ली। मैं तो अरमान की गलती कम मानती, इसमें गलती जो है वो सबसे ज्यादा कृतिका की है। क्योंकि देखो आदमी जो है वो तो कर सकता है, मैं मानती हूँ आदमी को धोखा देने में ज्यादा सोचता नहीं है, लेकिन लड़की जो है ना वो सोच समझ के करती है। इतना बड़ा फैसला उसने भी किया तो उसने सोच समझ के नहीं किया। उसको पता था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड है एंड उसका एक बच्चा भी है, फिर भी उसने उसकी जिंदगी में तबाही मचाने की सोची। सो जस्टिफाई मत करो इन चीज़ों को। और जो इनके फैंस हैं, मैं तो बस यही कहता हूँ कि भाई थोड़ा सोच समझ के किसी को फॉलो करो
और मुझे तो देखो फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ है, उन्हें जो करना है करो, लेकिन एज अ व्यूअर और एज अ बिग बॉस फैन इस तरह के लोग जब बिग बॉस में आते हैं गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, एंड बहुत से लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर दो दो शादियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मुझे तो मीडिया पे ये आ समझ रहे में हैं। नहीं आ रहा कि कृतिका बिग बॉस में कर क्या रही इस है। तरह के लोगों को आपने फाइनल तक भी पहुंचा दिया बिना कुछ पता नहीं करे। कैसी। और खैर बात तो ये है कि इसमें तो जनता का कोई इसमें है ही नहीं, क्योंकि वो नॉमिनेट ही नहीं हुई है, तो फिर जनता कहाँ से उसको सपोर्ट वो करे या ना सपोर्ट करे। नॉमिनेट नहीं इसलिए, नॉमिनेट ही नहीं हुई वो नॉमिनेट अभी इसलिए तक। नहीं हुई क्योंकि जब भी कोई मैटर होता है तो सबसे पहले अरमान जाके लड़ता है, तो अरमान सबके टारगेट पे है। हाँ, वो तो लेकिन नहीं कृतिका बोलती। कभी कुछ नहीं बोलती, तो कृतिका कभी टारगेट पे आई ही नहीं, किसी ने फर्स्ट सोचा ही बार वो नहीं। सिर्फ और सिर्फ शिवानी से लड़ी थी, वो भी इतनी घटिया बेही, मतलब क्या बोलते हैं ना उसे, एकदम गंवारों वाली ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई। शिवानी तो कम मुझे गांव की लग रही, वो ज्यादा गांव की लग रही थी। इतनी गंदी तरीके से उसने लड़ाई की थी कि बस पूछो मत, बहुत ज्यादा गंदी लग रही थी वो उसमें। और कल बिग बॉस के घर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टास्क हुआ है, उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे। और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मुन्ना और फारूकी घर में एंटर करेंगे और उन्होंने घर वालों से मन की बात करी है। तो आज आप लाइव में देख लीजिएगा, उसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।